आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी। सही खबर सबके लिए। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। समाजवादी पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में कार्य कर चुके 3 नामवर चेहरा भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। उनमें से एक राजीव रतन मिश्रा जी हैं, जो अपनी बेमिसाल समाज सेवा के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने में जाने जाते हैं। दूसरे चंद्र प्रकाश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपनी जीवनी का आधा हिस्सा पार्टी के लिए कार्य करते हुए बिता दिया। तीसरे SM खान जी है, जिनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय को जितना फ़ायदा बीजेपी से पहुंचा है, किसी और पार्टी से नहीं। आपको बता दें कि राजीव रतन मिश्रा जी को भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव चंद्र प्रकाश मिश्रा जी को बनाया गया। श्री SM खान जी को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जब से इन्होंने पदभार संभाला है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। यह बधाई समारोह वसई के कई इलाकों में हुआ। इस मौके पर समाज सेवक आफाक खान उर्फ राजू भाई, श्री जय प्रकाश पांडे जी अध्यक्ष वसई विरार जिला उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष और ओम प्रकाश यादव जी, श्री गणेश तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, श्री विजय भान सिंह जी, श्री सुनील तिवारी जी, शिव नारायण उपाध्याय जी, रोहित दुबे जी, पंकज भोई और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं DBS टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई के अंदर। बहुत चर्चित इलाका है ये, और इंडस्ट्री के वजह से, कामकाज की वजह से दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में ये मशहूर इलाका है। आइए मैं आपको कुछ अहम शख्सियत हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजू रतन मिश्रा जी, जो एक माने जाने समाज सेवक है और पॉलिटिकल कैरियर भी इनका बहुत अहम रहा है, इस वजह से भी जाने जाते हैं। हमारी दूसरी ओर जो हम शख्सियत बैठे हुए हैं, इनका मैं परिचय आपसे करा दूं। SM खान साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और बहुत सारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे बहुत सारी बातें। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सर, पहले आप तो ये बताएं कि आज खास तौर पर वसई के अंदर बीजेपी को लेकर के इतनी उत्साहता है लोगों के अंदर, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारतीय की बेल्ट है, उत्तर भारतीय खासकर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और मोदी जी ने जो है विकास का नारा दिया है, उससे सबका विकास, कोई भी कास्ट हो, कोई भेदभाव नहीं। रोड बनना है सबके लिए बनना है, घर बनना है सबके लिए दे रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं। पूरा जनता जो है उनका काम देख रही है, और आने वाले दिनों में विरार वसई में जो है भगवा झंडा फहराएगा महानगर पालिका में। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि राजू रतन मिश्रा जी एक बिजनेसमैन है, अच्छे समाज सेवक है। आप कई पार्टियों में, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के अंदर आप राष्ट्रीय लेवल पर थे, प्रदेश लेवल पर थे, क्या वजह आई कि आपको बीजेपी में जाना पड़ा? देखिए, जो आज का देश का माहौल है, जो आजकल जो विश्व के अंदर चल रहा है, उस समय मोदी जी ने काम किया है। पूरा वर्ल्ड में मोदी जी हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। पहले क्या था, हम लोग जाते थे बाहर, कोई पूछता नहीं था। आज पूछ रहे कहाँ से हो, हिंदुस्तान, हाँ ठीक है, जिससे बात करते हैं। मोदी ने जो काम किया है पूरे विश्व के अंदर, का नाम है, आज विश्व के गुरु बन गए हैं वो। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का बहुत G20 का भी जो अध्यक्षता मिल गई, अभी मिला अपने को, और आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। सब जितने विश्व के नेता हैं, अमेरिका हो चाहे रूस, सब मोदी जी को आज मोदी कर रहे हैं। और सर, मैं आपको रोक करके एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप दूसरी पार्टी में रहते हुए समाज सेवा किया, कि आप तमाम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, क्या अब भी वो चालू रहेगा या सिर्फ बिजनेस की तरफ तवज्जो रहेगा? नहीं, देखो, हमारी सेवा करना, हम आज 20 साल से सेवा कर रहे हैं जनता की, और आगे भी चालू रहेगा। देखो, बिजनेस अलग चीज है और सेवा अलग चीज है, दो अलग अलग बिंदु है। जो बिजनेस तो चलता पार्ट टाइम है, तो यह सेवा अलग चीज है। हमारा काम ही है सबकी सेवा करना। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी आदमी हो, हमारे लायक हम काम करके पहले भी देते हैं। सर, मैं आपको रोक करके एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप दूसरी पार्टी में रहते हुए समाज सेवा किया, कि आप तमाम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं,
क्या अब भी वो चालू रहेगा या सिर्फ बिजनेस की तरफ तवज्जो रहेगा? नहीं, देखो हमारी सेवा करना, हम आज 20 साल से सेवा कर रहे हैं जनता की, और आगे भी चालू रहेगा। जो बिजनेस अलग चीज है और सेवा अलग चीज है, दो अलग अलग बिंदु है। जो बिजनेस तो चलता पार्ट टाइम है, तो यह सेवा अलग चीज है। हमारा काम ही है सबकी सेवा करना। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी आदमी हो, हमारे लायक काम करके पहले भी देते हैं। अब तो हमारे पास सरकार में, हमारी सरकार भी यहाँ पे है, कोई काम रुकने वाला नहीं है। किसी को कुछ तकलीफ हो, आपके माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर सब लेके, कोई भी कभी 24 आवर सर्विस है, कुछ भी तकलीफ होगा तो हम लोग बस 15 से 20 मिनट उसके पास पहुंच जाएंगे। 27 सालों के बाद गुजरात के अंदर एक बड़ी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? वो सुगामी आई है, सुगामी बोलते हैं उसको, सुगामी है, सरकार ने सुगामी आई है। देखिए सबका साफ हो गया, 156 जी, तो देखिए क्या रिकॉर्ड है, 180 में 156। जो कांग्रेस बोले थी हमारी सरकार बने, आबादी पार्टी बोली सरकार बनने थी, आज क्या हाल है आप देखो। इस वक्त बीजेपी में आपकी पोस्ट कौन सी है सर? हम प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के। तो अभी आप सुन रहे थे ये उत्तर भारतीय जो मोर्चा है उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष थे राजू रतन मिश्रा जी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा है और मैं समाजवादी पार्टी में 24 सालों से रहा हूँ और 24 साल मैंने 16 साल करीब संगठन का काम किया। अब चूंकि 24 साल हम लोग यहाँ बुनियाद जब पड़ी है तब से समाजवादी में रहे हैं। अब 24 साल समाजवादी में रहने के बाद आज हम लोग बीजेपी को इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि बीजेपी ही देश का भविष्य है। आज देश हमारा कांग्रेस के हाथों में 60 सालों से एक तरह से आप समझ लीजिए कि जकड़ कर करके केवल परिवारवाद का ही मामला चला रहे थे और वही चीज़ हमारे समाजवादी में भी थी, वही हमारे बसपा में थी, सभी पार्टियों में वही थी। आज ये परिवारवाद से हट करके मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब से ये चीज़ को, इस समस्या को धीरे धीरे खत्म करने का काम किया है। आज खत्म करने का काम किया है। आज बीजेपी के विचारधारा से हम लोग प्रभावित होकर समाजवादी को छोड़ कर करके सारे लोग, अब तो ऐसा हो रहा है कि हम इस बीजेपी के अंदर में पहले क्यों नहीं आए। आज हम अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी जैसी विचारधारा को छोड़ कर करके फिर हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर करके नरेंद्र मोदी जी के से प्रेरित होकर के हम उनके साथ में बैठे हैं। सर अभी जो एकदम निचले तबके के जो कार्यकर्ता होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, बूथ लेवल के खास तौर पे जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़ी जद्दोजहद करते हैं, पार्टी के अंदर काम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन वगैरह आते हैं, चाहे वो महानगर पालिका का इलेक्शन हो या कोई भी वार्ड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता ही सही मायने में हीरो होते हैं। क्या कहेंगे आप बीजेपी में आने के बाद? एक बात आप समझ के चलिए, बीजेपी सबकी पार्टी है और यहाँ पन्ना प्रमुख तक बनाया गया है कि एक एक कार्यकर्ता को, सारे लोगों को संगठन से जोड़ा गया है। चाहे नीचे का आदमी, एक हमारे बूथ के नीचे स्तर का आदमी सीधा नड्डा जी से बात कर सकता है। नड्डा जी ने इस तरीके से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरीके से व्यवस्था किया है कि हर एक छोटा छोटा कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता के साथ में मेलजोल कर सकता है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए यहाँ इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। 1947 से लेके 2022 तक कांग्रेस ने मुसलमानों के दिलों में और दिमाग में एक चीज डाल दी है कि बीजेपी जो है आपके खिलाफ खड़ी है। ये कांग्रेस ने खोप डाला है। मुसलमान आज उत्तर भारतीय, खासकर हिंदुस्तान के अंदर पूरा मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा बीजेपी में आने के बाद। मैं बहुत पार्टियों में काम किया हूँ, लेकिन जब बीजेपी में मैं आया हूँ तकरीबन 1 महीना हो गया, मुझे लगता है कि अपनात है। ये अपनात ये थे कि आप सारे उत्तर भारतीय मेरे साथ बैठे हैं और सब बीजेपी के लोग हैं। मैं भी बीजेपी का हूँ। कमल का फूल एक ही है, चाहे इनका हो चाहे मेरा हो, और जिसका लीडरशिप मोदी जी कर रहे हो उसको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, ना उत्तर भारतीयों को, ना मुसलमानों को, खासकर अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों से मेरा वादा है और मैं दिली तमन्ना से उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बीजेपी से जुड़िए, आपका वही काम। हमारा नाम जयप्रकाश पांडे और मैं वसई विरार उत्तर भारतीय मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पर राजीव रतन मिश्रा जी को बधाई देने के लिए आया हूँ। साथ में हमारे बड़े भाई प्रकाश मिश्रा जी भी
हैं उन्हें भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बड़े भाई खान साहब को भी मैं अभिनंदन करता हूँ क्योंकि हमारी मुलाकात उनसे आज ही हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी में शामिल होकर, किस तरह से लग रहा है और आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? हम तो पुराने हैं, बीजेपी में पहले से ही काम करते आए हैं, आज हम 15 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में और पार्टी की रणनीति हमेशा निष्ठा की रही है और हमेशा गुजरात में जो ये सीट आई है ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के काम की वजह से आ गई है। अगर हम सब लोग पहले ही हुए होते ना तो महाराष्ट्र में जो है जैसे 156 वहां हुआ है ऐसे यहाँ भी 200 हम प्लस होते, लेकिन हम लोग लेट हुए। लेकिन अब आने वाले समय में हर राज्य में मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में जैसे बनेगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ। तो तमाम यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए यही लगा कि वाकई देश को सही राह की तरफ ले जाने वाला प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ सबको चलना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नए और ताजा अपडेट और समाचार के साथ। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन संदीप उपाध्याय के साथ मैं बरकाती वसई।